बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से, उन्हीं की मेहर से उन शोभा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज जी की वृत्ति की इतनी सिफत की एक एक शोभा सामने प्रत्यक्ष करती हुई, उनकी वृत्ति और उनके प्रदर्शन दोनों को एक साथ लेवे तो शोभा एकदम से क्लियर होती हुई। तो अभी हमने शोभा में बढ़ना है माणिक पहाड़ की हवेलियों में। एक हवेली 300 कोस की लंबी चौड़ी आई है। 400 कोस का हांस बताया, लेकिन हवेली बताई 300 कोस की, क्योंकि दाएं बाएं 50-50 कोस की जगह त्रिपोलीय नेदाब ली। रंगमहल की भी हवेली जब हम काउंट करते हैं तो सेंटर, त्रिपोली के सेंटर से लेके दूसरी तरफ सेंटर तक, 1.5 गली इधर से 1.5 गली इधर से, इसी प्रकार से यहाँ से दोनों तरफ 1.5 गली ले लेंगे तो हवेली 400 कोस की हो जाएगी। अब सिर्फ हवेली पे फोकस कि एक हवेली 300 कोस की है। इसकी बाहर की दीवार पर घेर कर जो दीवार आई, पहले 2 अक्षी थंब बनकर ऊपर एक अक्षी मेहराब आई। हवेली की जो दीवार आई, अपने पास ये जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, इनमें हवेली की जो दीवार आई, ये हवेली की दीवार हुई। अब इन दीवार पर एक अक्षी मेहराब, बिल्कुल वही हिसाब जैसे एक मंदिर हम देख रहे हैं तो एक बड़ी मेहराब, 40+40 और 12, तो यहाँ पर ये बड़ी मेहराब। अब इस मेहराब की चौड़ाई तो है 300 कोस, लेकिन इस मेहराब की चित्रामन सहित सारी जो ऊंचाई हो जाएगी वो ऊंचाई है 400 कोस। तो घेर कर ये जो दीवार आई है कि इसकी बाहरी दीवार पर पहले 2 अक्षी थंब बनकर ऊपर एक अक्षी मेहराब आई। ऊपर 3 फूल नगों के आए हैं, है ना, अपने मुंह पे चढ़ा हुआ है 3 फूल लाल माणिक के आए हैं, लेकिन यहाँ पर शोभा ही माणिक में होनी चाहिए। तो ऊपर 3 फूल नगों के आए हैं। वो हीरा के हो सकते हैं, वो मोती के हो सकते हैं। और हीरा मोती तो एक उदाहरण उपमा कि वो धाम की शोभा, जिस रंग में जो फूल सुंदर लगे वो फूल पीले रंग का हो सकता है, नीले रंग का हो सकता है। मेहराब के दाएं बाएं 2 फूल, एक मध्य ऊपर आया है, ऊपर कांगरी और चित्रकारी। जैसे हम रंग महल के मंदिर की शोभा देखते हैं, 44+40 और 12 हाथ में चित्रकारी, कांगरी हो जाती है, चित्रकारी हो जाती है, वही शोभा यहाँ पर कि मेहराब के दाएं बाएं 2 फूल, एक फूल मध्य में और 2 दाएं बाएं, ऊपर कांगरी चित्रकारी। मेहराब की चौड़ाई है 300 और ऊंचाई है 400 कोस। तो सबसे पहले दीवार में एक बड़ी मेहराब, इसको एक प्रदर्शन से भी समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले ये मान लीजिए हवेली की पूरी चौड़ाई है तो एक अक्षी मेहराब, है ना, पहले एक अक्षी मेहराब। अब इन अक्षी मेहराब में हवेली की बात कर रहे हैं तो एक मंदिर का दरवाजा और दरवाजे के दाएं बाएं एक एक मंदिर के चबूतरे, और दाएं बाएं दीवार में भी अपने को दरवाजे मिलेंगे जो सीधा मोहलातों में पहुंचाएंगे। आगे देखते हैं। इन अक्षी मेहराब में बीच में 3 महल का दरवाजा आया। दाएं बाएं 2 चबूतरे कमर भर ऊंचे, एक एक महल के लंबे चौड़े। इस चबूतरे पर 3 तरफ सीढ़ी और कठेड़ा, चारों कोनों पर 4 थंब जिनमें मेहराबे। इसी प्रकार दूसरे चबूतरे पर भी आई हैं। दोनों चबूतरों की और मध्य की मेहराब मिलाकर 10 हुई। और ये मेहराबें हवेली की प्रथम भूम तक गई हैं। और दरवाजे की ऊंचाई 300 कोस की है। बिल्कुल विस्तार से महाराज जी वर्णन करते हुए कि ये देखिए, अभी वर्णन हुआ कि ये जो हवेली की दीवार है, इन दीवार में एक महल का दरवाजा, एक एक महल के चबूतरे। अब चबूतरों के चारों कोनों पे थंब, चारों दिशाओं में मेहराबे, 4 मेहराबे इधर, 4 मेहराबे इधर, 2 मेहराबे मध्य में, तो 10 मेहराबे। अब इन चबूतरे पर है तो ये जो चबूतरे हैं ना, इनकी ऊंचाई बिल्कुल हवेली की ऊंचाई अर्थात जहां तक भूम पड़ती है, यानी इन चबूतरों पर है तो ऊंचाई 400 कोस है, पूरी हवेली की ऊंचाई।
लेकिन ये जो दरवाजा है ना, ये 300 कोस तक गया, कि दरवाजा 300 कोस तक, लेकिन दाएं बाएं जो चबूतरे हैं वो पूरे ऊपर 400 कोस तक गए हैं। अब इन चबूतरे की इधर भी सीढ़ी उतर रही है, दरवाजे के चौक में भी सीढ़ी उतर रही है, इस तरफ भी सीढ़ी उतर रही है। भीतर देखिए, दरवाजे के चौक में भी एक मेहराब नजर आ रही है, उधर भी सीढ़ियां उतरेंगी। तो इस प्रकार से एक महल का दरवाजा और एक एक महल के चबूतरे। और नक्शे भी देखते हैं। ये देखिए, सतगुरु महर्षि जी का खुद के हाथों से बना नक्शा। एक महल का दरवाजा, एक एक महल की चबूतरी। ये देखिए, भीतर महाराज जी ने मेहराब बनाई है। क्यों जानते कि मेरा सुंदर साथ ये तो जानता है कि इधर भी सीढ़ी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भीतर की तरफ भी सीढ़ी है, क्योंकि हम कमर भर ऊंचे हैं। अब दरवाजे की ऊंचाई 300 कोस, लेकिन इन चबूतरे पर है तो ऊंचाई है 400 कोस। अब हम भीतर आएंगे, इन शोभा को देखकर भीतर प्रवेश करेंगे। ये देखिए, महाराज जी ने कितना क्लियर लिखा है कि ये मेहराब, जो 10 मेहराबें आई, ये मेहराब हवेली की प्रथम भूम तक गई है, अर्थात 400 कोस तक। और इन दरवाजों की ऊंचाई है 300 कोस। सुंदर सा जी, थोड़ा सा ये कोस का हिसाब ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से चारों दिशाओं में हवेलियों के दरवाजे की बनक हुई। अब दरवाजे के भीतर जाइए। 1500 1500 मोल एक एक तरफ नजर आ रहे हैं। तो एक दिशा में 3000 और चारों दिशाओं के हो गए 12,000। अब आपने दरवाजे को प्रवेश किया। इन दरवाजे से जब हमने प्रवेश किया तो हम दरवाजे के चौक में आ गए। 1500 मोहल इधर हैं, 1500 मोहल इधर हैं, एक दिशा में 3000 हुए, तो चारों तरफ हो गए 12,000। 12,000 मोहल। दो महलों के बीच में दो हाथ थंबों की आई है, जिससे 3 गली होती है। इस प्रकार से सभी महलातों के दाएं बाएं त्रिपोली आया है। जहां त्रिपोलिया आया, मोहल्लों के सामने दरवाजे आए, वहां पर 24-24 मेहराबे। एक मोहल के दाएं बाएं 10-10 स्तंभ आए हैं। अब ये देखिए, इस नक्शे में भी ये दिख रहा है कि हर मोहल को घेर कर थंबों की हार। ये देखिए, यहाँ पे महाराज जी ने वो शोभा अच्छे से दिखाई है। ये देखिए, हर मोहल्लात को घेर कर थंबों की हार। और 10 थंब बताए। ये देखिए, महाराज जी ने यहाँ 10 बना भी रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर दिशा में 10-10 थंब, है ना, 10-10 थंब। अब आमने सामने, अब इसको घेर के थंब आए, इधर इन महल को भी घेर के थंब आए, तो दो महलों के मध्य दो थंबों की यहाँ 3 गली हो गई। तो बिल्कुल रंग महल की तरह यहाँ पर आमने सामने जहाँ दरवाजे पड़ रहे हैं, वहां पर 24 मेहराबे। ये देखिए, आमने सामने जहाँ दरवाजे पड़ रहे हैं, वहां पे 24 मेहराबे। इन मोहल्लों के आगे पीछे जो दीवार आई है, उन दीवार में हर महल के सामने दरवाजे बने हैं। अब ये वर्णन कि ये जो 1500 मोहल है, अब जैसे ये मोहल है, इसके सामने ये जो दीवार आई, जो अभी हमने देखा हवेली को घेर के एक दीवार है, उन दीवार में भी दरवाजा है। ये देखिए, बड़े दरवाजे के ठीक सामने दरवाजा, छोटे दरवाजों के सामने नहीं, बड़े दरवाजे के ठीक सामने। तो जब हम हवेली की दीवार देख रहे हैं, तो ठीक बड़ा मध्य में तो महल का दरवाजा, महल के चबूतरे, लेकिन दाएं बाएं दीवार में भी अपने को 1500 दरवाजे नजर आ रहे हैं। ये देखिए, दरवाजों के ठीक सामने यहाँ दरवाजा नजर आता हुआ। ये देखिए, मोहल्लों के आगे पीछे जो हवेली की दीवार आई है, उस दीवार में हर एक मोहल के सामने दरवाजा आया है। हवेली के भीतर तरफ एक हाथ थंबों की आई है, और ये थंब बाहर के थंबों के समान मोटाई चौड़ाई ऊंचाई ले आए हैं। जो थंबों की हार आई है, जो घेर कर त्रिपोली आए हैं, उसी हिसाब से लंबाई चौड़ाई मोटाई लेकर आए हैं। इन थंबों के आगे कमर भर नीचे 12,000 बगीचे हैं, जो चारों तरफ घेर कर आए हैं। हर एक बगीचे में नहरें, बच्चे, फुहारे, सभी जोगबाई आई है। और इन बगीचों के आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसके किनार पर थंब, थंब में मेहराब और हिंडोले आए हैं।
चारों दिशाओं से कमर भर सीढ़ियां हैं, बाकी जगह कठेड़ा। अब चबूतरे के भी तीसरे हिस्से में बाग, बगीचे, नहरें, फव्वारे। एक हवेली के तीन हिस्से हुए। एक हिस्से में दोनों तरफ हवेली की दीवार अर्थात महल की एक हिस्सा, दरवाजे का चौक और दाएं बाएं जो मोहलातें आती हैं घेर कर जो 12,000 मोहल है, वो एक हिस्सा। दूसरे हिस्से में बाग बगीचे हो गए और तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब आप चबूतरे पर हो तो हवेली की छत है 400 कोस ऊंची। हवेली के अंदर जो 12,000 महल हैं, उन महलों में हो तो छत है 300 कोस ऊंची, अर्थात हवेली की दीवार के अक्षी थंभों तक। अब यहाँ पे अक्षी थंभ की ऊंचाई भी बता दी, 300 कोस है। जो अभी हमने हवेली की दीवार पर देखा, एक अक्षी थंभ और एक बड़ी अक्षी मेहराब, तो अक्षी थंभों की ऊंचाई बता दी 300 कोस, तो महलों की ऊंचाई उन 300 कोस तक है। अब महाराज जी के नक्शे से ये शोभा समझते हैं। ये देखिए आराम से, एक अपने हवेली की शोभा देख ली तो वैसे ही महल, महल में मंदिर और कोठरियां। ये देखिए, एक महल का दरवाजा, एक एक महल के चबूतरे। चबूतरों की छत तो पूरी 400 कोस तक, लेकिन जो दरवाजा है मोहल्लात के बराबर यानी 300 कोस। भीतर गए तो ये दरवाजे का चौक है। इधर देख रहे हैं तो इधर 1500 महल, इधर देख रहे हैं तो इधर 1500 महल। महलों की हर दिशा में 10-10 थंब आए हैं, है ना। अब इन महलों के भी चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे चबूतरे अपने को नजर आ रहे हैं। बड़े दरवाजे के ठीक सामने जो हवेली को घिर की दीवार आई है, उसमें भी दरवाजा हो गया। यानी हम इन दीवार के बाहर खड़े हैं तो बड़ा दरवाजा, और दाएं बाएं मोहल्लों में जाने के लिए दरवाजे, उनमें चबूतरे नहीं है लेकिन दरवाजे हैं। यहाँ पे 24 मेहराबों की शोभा। अब ये जो भीतरी गली है, इससे भीतर की तरफ 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो बगीचे की जगह, बगीचा की रौस। यूं कहें कि हम 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो बगीचा की रौस, जैसे अपन पुखराज में सीढ़ी वाली रौस से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो हम आ गए थे बगीचा की रौस पे। बगीचे उससे भी 3 सीढ़ी नीचे थे, तो उससे अपन याद करें कि यहाँ से 3 सीढ़ी उतरे तो हम रौस पे आ गए, अर्थात बगीचा की रौस। और बगीचे उससे भी 3 सीढ़ी नीचे हैं। ये देखिए, बेशुमार बगीचे, नहरें, चबच्चे, अपरंपार शोभा। अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम आ गए चबूतरे पर, अर्थात ये रौस महलों की जगह और मध्य चबूतरा एक ही लेवल का हो गया। यहाँ से हम 3 सीढ़ी उतरे और 3 सीढ़ी चढ़े तो हम इन चबूतरे पर। अब इस चबूतरे का विस्तार महाराज जी ने दूसरी जगह अच्छे से दे रखा है। ये देखिए, है ना। अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम चबूतरे पर आ गए। चबूतरे पर भी घेर कर तो गिलम की शोभा, अति सुंदर गिलम। फिर बगीचे, ठीक 3 सीढ़ी नीचे उतर के बगीचे, बगीचे उससे भी 3 सीढ़ी नीचे हो गए। अब ये मध्य जगह में जब जब जाते हैं तो ठीक मध्य यहाँ महाराज जी ने कुंड की भी शोभा दी, वर्णित नहीं किया लेकिन यहाँ पे कुंड की शोभा दी। चारों दिशाओं में चांदों से उतरती सीढ़ियां, किनार पर थम थम में हिंडोले। अब जब आप इस चबूतरे पर हो तो हवेली की छत वो है जो घेर कराई दीवार के ऊपर एक छत आई, लेकिन घेर कर ये जो महल है ये अपने को नजर आती हुई इनकी छत उन हवेली की छत से 100 कोस नीचे इन महलों की छत नजर आती हुई। तो घेर कर अपने को ये पूरा एक कठेड़ा, क्योंकि यहाँ पे 2 थंबों की हार 3 गली है, तो हम मान के चले कि ये पूरा एक मिलान किया हुआ जगह होगी, है ना। इस तरह से अपने को चारों तरफ इसी तरह से कठेड़ा नजर आएगा। तो ये अपने को कठेड़ा नजर आता हुआ, इसकी छत नजर आती हुई चारों दिशाओं से, है ना, इस तरह से चारों दिशाओं से हम लेवे तो ये अपने को इसकी जो छत है वो 3, मतलब एक ही जगह अपने को एक छत तो ऊपर नजर आ रही है और इन छत से जो ऊपर की छत है 100 कोस ऊंची है। तो यहाँ पर सुंदर कठेड़ा, यहाँ बगीचे में है तो छत 400 कोस, इन महलों में है तो छत 24 मेहराबों में है तो छत 300 कोस ऊंची, क्योंकि ये 300 कोस की मोहलाते हैं। अब उन शोभा को महसूस करें कि हम इन छत पर हैं, कठेड़ों से लगे हुए हैं, है ना। अगर उन चबूतरों पर सुंदर गुम्मट लेते हैं तो उन गुम्मटों में बैठे हैं, देहरियों में बैठे हैं, और इन बगीचों में विहार करती सखियां, चबूतरों में विहार करती सखियों से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि है तो हम एक ही छत के तले ना। हम यहाँ से 300 कोस ऊंचाई पे बैठे हैं, है तो एक ही छत के तले।
तो ये शोभा हुई एक हवेली की। ठीक इसी प्रकार से अब एक महल के अंदर आ जाओ, बिल्कुल यही शोभा है, कुछ डिफरेंस नहीं है। महल में एक मंदिर का दरवाजा, एक एक मंदिर के चबूतरे हो जाएंगे। अब महल है 300 कोस, तो मंदिर है 200 कोस। फिर ठीक यही की यही शोभा यहाँ पर है, तो 300 कोस की ऊंचाई, मंदिर में है तो 200 कोस की ऊंचाई। अब हम आ जाएंगे एक मंदिर में, तो मंदिर की भी यही शोभा, उनमें 12,000 कोठरियां। तो इस प्रकार से शोभा। अब आगे महाराज जी अपने को वर्णन करा रहे हैं एक महल का बयान। सुंदर सा जी आराम से एक एक लाइन सुनेंगे, बिल्कुल वही हवेली का विस्तार है। हर एक महल को घेर कर चारों दिशाओं में 10-10 थंब आए हैं। चौड़ाई तरफ भी दीवार के किनार पर 2 थंब आए। अब यहाँ पे चौड़ाई अपने को नहीं बताई, सिर्फ माहौल बता दिया। चौड़ाई तरफ दीवार के किनार पर 2 थंब, उनमें अक्षी मेहराब, ऊपर 3 फूल, ऊपर कांगरी, चित्रकारी और छत। जमीन से 300 कोस ऊंचाई पर इस अक्षीय मेहराब के अंदर मध्य भाग में एक मंदिर का दरवाजा है, और दरवाजे के दाएं बाएं एक एक मंदिर के चबूतरे। हवेली में अपन ने महल का दरवाजा, महल के चबूतरे। महल में एक मंदिर का दरवाजा, एक एक मंदिर के चबूतरे। हवेली के दरवाजे के समान चारों दिशाओं में दरवाजे आए। दरवाजे के भीतर गए तो दाएं बाएं 1500 मंदिर। हर एक दिशा में 3,000 मंदिर हो गए, तो चारों दिशाओं के हो गए 12,000। 2 मंदिरों के मध्य त्रिपोली आया, 3 गली। इस प्रकार से सब मंदिरों में 2 थंबों की हार आई है। एक मंदिर से दूसरी मंदिर लंबाई तरफ लेते हैं तो ये देखिए, इस तरह से हम चलते हैं, तो इन मंदिरों के बीच में 2 थंबों की हार, 3 गली आई है। वो इस तरह से नहीं होगी, इस तरह से, है ना, क्योंकि एक ही हार है अपने पास मंदिर। अब इसके बाद महलों की भीती तरफ भी एक हार थंबों की, भीती तरफ एक हार थंबों की, फिर उससे कमर भर नीचे 12,000 बगीचे। बगीचे के आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ कमर भर सीढ़ी उतरती हुई। चबूतरे पर थंब आए हैं। ये थंब मोहल्लों के थंबों के माफक आए हैं। बीच में कठेड़ा आया है। चबूतरे के तीसरे हिस्से में बगीचा, नहर, फुआरे सब आए हैं। चबूतरे पे खड़े होकर देखे तो छत 300 कोस। माहौल के अंदर 12,000 मंदिर, इन मंदिरों की ऊंचाई 200 कोस। माहौल की दीवार के अक्षी थंबों तक सब मंदिर आए हैं। अब हम देखें एक माहौल का विस्तार। हवेली के अंदर जो 12,000 महल थे, अब एक माहौल का विस्तार। माहौल की चौड़ाई में 2 अक्षी थंब उठे, उनपे एक अक्षी मेहराब, उनपे चित्रकारी, कांगरी सब शोभा गई। उस अक्षी मेहराब में एक मंदिर का दरवाजा, एक एक मंदिर के चबूतरे। भीतर गए तो हर दिशा में 1500 मंदिर। 2 मंदिर जहाँ आमने सामने लग रहे हैं, वहां पे त्रिपोलिया, तो यहाँ पे 24 मेहराबे भी। भीतरी गली में कमर भर नीचे बाग बगीचे। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो चबूतरा, चबूतरे पर कुंड, बगीचा सभी शोभा, और किनार पर थम और उनमें हिंडोले। अब इन चबूतरे पर है, तो महल तो 300 कोस ऊंचा है, तो छत अपने को 300 कोस ऊंची नजर आती हुई, लेकिन इन मंदिरों की छत 200 कोस ऊंची है। मतलब उन छत के तले एक और छत, तो ये छत। अब इसी तरह से एक मंदिर की शोभा। सुंदर सा जी महाराज श्री जी की सेवा देखिए, अपने हाथों से लिख रहे हैं, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाथों से लिख रहे हैं। सेम शोभा है, लिख सकते थे ना, ऐसे ही ऐसे ही माहौल, ऐसे ही मंदिर, पर एक एक शोभा को वापस विस्तार कर रहे हैं। और नक्शे भी देखो उन्होंने कितने नक्शे दे दिए, और जबकि सब समान नक्शे हैं, लेकिन हर नक्शे में अगर हम ध्यान से देखें तो हर नक्शे में कोई एक चीज को अच्छे से विस्तार करते हुए हर एक मंदिर को घेर कर एक हाथ तंबू किया है। इसी प्रकार चारों तरफ जानिए। चौड़ाई तरफ दीवार के कोना पे 2 अक्षी थंब। अब एक मंदिर का बयान आ रहा है, उसको भी घेर कर तंबू की हार आई है। ऊपर अक्षी मेहराब आई है, 3 फूल, कांगरी, चित्रकारी सब आए हैं। जमीन से 200 कोस ऊंचाई पर दीवार के मध्य भाग में 3 कोठरी का दरवाजा आया। एक कोठरी का तो दरवाजा हुआ, और दाएं बाएं एक एक कोठरी के चबूतरे हो गए, जिन पे 4 थंब, सुंदर मेहराबें, 4 एक में, 4 दूसरे में, मध्य 2, 10 मेहराबें।
कमर भर ऊंचे चबूतरे से कमर भर की सीढ़ियां उतरी हैं, इसी प्रकार दूसरा। दोनों चबूतरों पर 10 मेहराबे। इसी प्रकार मंदिरों के बाहरी तरफ चारों दिशाओं में 4 दरवाजे। भीतरी तरफ भी दरवाजे आए हैं। दरवाजे के भीतर जाइए तो 1500 कोठरियां। एक दिशा में 3000 कोठरियां तो चारों दिशाओं में 12,000। दो कोठरी के बीच में भी दो हाथ तंबू की आई है। जहां आमने सामने दरवाजे आ रहे हैं वहां पर भी 24 मेहराबे बन रही है। इन कोठरी के दरवाजे के ठीक सामने जो मंदिर को घेर के दीवार आती है ना, जो दीवार आई है, उन दीवार में दरवाजे आए। ये दरवाजे मंदिर की दीवार में आए। जिस तरह से मंदिर के बाहरी थंब आए हैं, उसी प्रकार कोठरियों के आगे भीतरी तरफ एक हाथ तंबू की चारों तरफ आई है। आगे कमर भर नीचे बगीचे आए हैं। एक दिशा में 3000 बगीचे। यहाँ पर देखिए महाराज जी ने ये वर्णन कर दिया, अभी तक ये वर्णन नहीं था कि 12,000 बगीचे हैं। एक दिशा में 3000 बगीचे तो चारों तरफ 12,000। तो ये अपन हवेली में भी लेवे, महल में भी लेवे, मंदिर में भी लेवे, 12,000 बगीचे। दरवाजे के सामने बगीचा नहीं आया है ना, दरवाजे के ठीक सामने रोस आ रही है। बगीचों से आगे कमर भर चबूतरा आया। चारों तरफ सीढ़ी उतरी। चबूतरे की किनार पर थम, सीढ़ियों को छोड़कर बाकी जगह कठेड़ा। चबूतरे पे खड़े हों तो कोठरियां 100 कोस की और मंदिर 200 कोस की। 12,000 कोठरियां घेर के आई हैं। जैसे एक महल का बयान हुआ वैसे ही मंदिर। एक मंदिर के 3 हिस्से हुए। एक हिस्से में दाएं बाएं कोठरी, दूसरे हिस्से में बगीचा, तीसरे हिस्से में चबूतरा। अब जैसे हमने हवेली देखी, महल देखा, वैसे ही मंदिर। मंदिर में एक कोठरी का दरवाजा, एक एक कोठरी के चबूतरे। दाएं बाएं ये देखिए 3,000 कोठरियां। तो चारों दिशाओं में 12,000 कोठरियां, 12,000 बगीचे, ठीक मध्य चबूतरा। और एक वर्णन और करते हुए कि यहाँ पर जो थंब की हार आती है, अगर हवेली में है तो थंब की हार बता दी मोहल माफक, मंदिर में है तो थंब की हार बता दी। एक बार ये शोभा वापिस देखते हैं, थंबों की हार का फर्क आया है। एक बार चारों शोभा वापिस देखते हैं यहां से। ये देखिए, जब मोहल्लों में थंब की बात आई है तो ये थंब बाहर के थंबों के समान मोटाई चौड़ाई ले आए हैं, या घेर के जो अपने आड़े खड़े त्रिपोली आए हैं उनके हिसाब से। जब मोहल्लों में आई, हवेली की भीतरी तरफ जो थंब की हार आई। अब देखिए मोहल की भीतरी तरफ जब थंब की हार आई, यहाँ नहीं लिख रखा, इधर देखते हैं। ये देखिए, ये अभी पड़ा है यहाँ पर। यहाँ से देखते हैं थंब की हार का वर्णन। हवेली में देखें पहले, हवेली का तो हो गया कि जैसे घेर कर बाहर की तरफ आई है मोहल। ये थंब महलों के माफक आए हैं, है ना। यहाँ पर जब हम माहौल का वर्णन कर रहे हैं तो यहाँ पर थंब कह दिए महलों के माफक आए हैं, है ना। जब हवेली में थे तो थंब बाहर के माफक, यहाँ बता दिए महलों के माफक आए हैं। ये थंब महलों के माफक आए हैं। अब एक मंदिर में देखिए, जिस तरह से मंदिर के बाहरी तरफ थंब आए हैं उसी प्रकार कोठरियों के आगे भीतरी तरफ थंबों की एक हार आई है। तो यहाँ पे थंब का वर्णन कर रहे हैं कि हवेली में बाहर की माफक, महल में महल के माफक, कोठरियों में मंदिर के माफक, यानी थंबों का थोड़ा सा बता रहे हैं कि थंबों में डिफरेंस आया है। एक कोठरी में जाइए तो छत 100 कोस। कोठरी के दरवाजे के सामने मंदिर की दीवार में दरवाजे आए हैं। दो कोठरियों के बीच में त्रिपोलिया, जहां आमने सामने दो दरवाजे, वहां पर 24 मेहराबे।
अब एक कोठरी में जाते हैं तो छत है 100 कोस। कोठरी के दरवाजे के सामने मंदिर की दीवार में दरवाजे आए हैं। दो कोठरियों के बीच में त्रिपोलिया, जहाँ दो दरवाजे आते हैं वहां पे 24 मेहराबें। महाराज श्री जी का कोठरी का दरवाजा देखते हैं। ये तो हो गया हवेली का। एक मंदिर। तो कोठरी का विस्तार सुंदर साजी, जितनी चित की चाहना, कितनी अपरंपार जोगबाई, एक मंदिर जितनी जोगबाई तो हम एक कोठरी में ले ही लेवे। ये देखिए खड़ा दृश्य। बस एक पैराग्राफ ये और ले रहे हैं सुंदर साजी। एक हवेली में तीन चबूतरे। बहुत आसान शोभा है कि एक हवेली में तीन चबूतरे। अब ध्यान कीजिए, अपन ने जब एंटर किया, जब घेर के 12,000 मोहल थे, तो एक चबूतरा तो वो गिना गया। दूसरा चबूतरा जो एक मोहल के अंदर आएगा, वो दूसरा चबूतरा हो गया। फिर मोहल में जो मंदिर है वो तीसरा चबूतरा, उसका वर्णन आया। ये देखिए, एक हवेली में तीन चबूतरे, एक 12,000 कोठरियों के बीच, दूसरा 12,000 मंदिरों के बीच, और तीसरा 12,000 महलों के बीच हवेलियों का आया। तो तीन तरह चबूतरे हो गए ना। हवेली में जब प्रवेश किया, महल में जब प्रवेश किया, मंदिर में जब प्रवेश किया। हालांकि अपन गिनती में लेते हैं तो हवेली में प्रवेश कर रहे हैं तो एक। अब महल तो 12,000 आए हैं तो 12,000 गिन लिए हमने। फिर एक एक महल में 12,000 मंदिर आए हैं तो वो चबूतरे। तो इस तरह से, पर एक मोटा विस्तार, हवेली के बीच में, महल के बीच में, मंदिर के बीच में तीन तरह के चबूतरे। मंदिरों के अक्षी मेहराबों तक कोठरी का विस्तार। जो मंदिर है, मंदिर के जो अक्षी थंब है वहां तक कोठरी का विस्तार। महल के अक्षी मेहराबों तक मंदिरों का विस्तार। हवेलियों के अक्षी मेहराबों तक महल का विस्तार। हवेली की छत की हद माणिक पहाड़ की प्रथम भूमि, यानी 400 कोस की ऊंचाई की पहली भूमि। 100 कोस तक कोठरी का विस्तार, कोठरी के ऊपर 100 कोस तक मंदिरों का विस्तार, मंदिर के ऊपर 100 कोस तक महलों का विस्तार, महलों के ऊपर 100 कोस तक हवेलियों का विस्तार। ये एक भूमि हुई। ऐसी ऐसी ऊपरा ऊपर 12,000 भूमि, तब एक हवेली हुई। ऐसी हवेलियां अपने पास आई हैं 14,40,00,000। जैसे एक सवेली हवेली, वैसे ही सब हवेलियां। 12,000 हांसों में 12,000 हवेली। और एक हवेली के सामने भीतर भी 12,000 हवेली, जिसमें 6,000 गोल, 6,000 चौरस। ये हम कल कर चुके हैं, यानी पहली मीटिंग में। शुरू के जो हवेली है वो है 300 कोस की, भी 100 कोस का त्रिपोलिया। भीती तरफ हवेली हो जाएगी 100 कोस की और त्रिपोलिया हो जाएगा 33 कोस का। जैसे जैसे भीतर जा रहे हैं, अब इस हवेली के साथ लगकर भीतर तरफ 100 कोस की दूरी पर एक हाट तंबू की आई है। फिर 100 कोस की रोंस छोड़कर आगे कमर भर नीचे गोल चबूतरा। तो ये शोभापन कल करेंगे। अब यहाँ से माणिक महल का जोगबाई शुरू। तो ये लास्ट 3 लाइनों का विस्तार भी, अपन 4 लाइनों का विस्तार भी नेक्स्ट सोमवार को करेंगे। तो आज हमने बेसिकली शोभा देखी एक हवेली की। हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरिया। हाँ जी सुंदर सा जी। हुई शोभा क्लियर? सुंदर सा जी, अपन ने हवेली में प्रवेश किया महल के दरवाजे से। दाएं बाएं 3-3 हजार, दाएं बाएं 1,500-1,500 माहौल है, हर दिशा में 3,000। भीतर जाते हैं, एक थमकीहार, महलों से भीतर की तरफ गए, एक थमकीहार दूसरी गली में बगीचे हैं। तो बगीचे के लिए हम 3 सीढ़ी उतरे। अब यहाँ से बगीचों का विस्तार कैसे बताएं? बगीचा की रोज 3 सीढ़ी नीचे है, कैसे? जी। जब हम प्रवेश करते हैं हवेली में, तो वो वहां से 3 सीढ़ी हम नीचे उतरकर
बगीचों की रौस पे आते हैं, उसके बाद फिर से 3 सीढ़ी उतर कर हम बगीचों में जाते हैं। बगीचों में आते हैं, हाँ जी। सुंदर सा जी, हम हवेली में हैं, मध्य चबूतरे पे हैं, तो छत कितनी ऊंची है? छत कितनी ऊंची है सीमा? प्रणाम जी दीदी, 400 कोस ऊंची 400 दिखाई कोस। देगी। 400 कोस, और महल के अंदर है तब? महल के अंदर है तो 300 कोस दिखेगी। 300। तो आप चबूतरे पे हो तो घेर कर आपको महलों की छत नजर आ रही हाँ जी, है 300 ना? फीट। ठीक। हाँ जी। जी। प्रणाम। वर्षा, एक महल कितना ऊंचा हुआ? जी एक मॉल हो गया 300 कोस मंदिर? का, और मंदिर हो गया 200, 200। मीनू दी, और कोठरी? कोठरी 100 हो गई। हाँ मीनू दी, आप ये बताओ कि अपन हवेली है, हवेली के जो अक्षित थंब कहे, हाँ जी। वहां तक किसका विस्तार? जो दरवाजे के दोनों दाएं बाएं जो चबूतरे आए हैं, उनका विस्तार ऊपर तक है। ऊपर तक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी महाराज जी ने ये चीज भी अपने को बताई कि अक्षित थंबों की जो ऊंचाई है ना, जैसे महल के अक्षित थंबों की ऊंचाई, उस ऊंचाई तक क्या शोभा आई महलों की। फिर महलों के अक्षित थंबों की ऊंचाई तक शोभा आई मंदिर की, और मंदिर के अक्षित थंबों की, मतलब यहाँ पे जो अपन कह रहे हैं ना ऊंची मेहराब, हाँ तो जी। महल की जो हवेली के अक्षित थंब है वो 300, महल के अक्षित थंब है 200, मंदिर के अक्षित थंब है 100। तो वो भी महाराज जी ने बताया कि उन अक्षित थंबों तक विस्तार। हाँ जी। हवे, है ना? हाँ। दीदी एक बात और पूछ रही थी कि हम्म। जैसे हमारे को यहाँ पर आया है कि मंदिरों को घेर कर हवेली के अंदर जब जाते हैं मोहल्लों, तो 10-10 10-10 स्तंभों ने घेरा है। जैसे तो पहले तो 1500 मंदिर आए अंदर, मॉल आए हवेली के अंदर, फिर एक हवेली के अंदर हम गए, तो वहां पे जो थंबों की यार घेर कर मंदिरों को आ रही है, वो उन्होंने 10-10 गिनती 10 बताई। 10 बताइए, हर दिशा में 10 अपन ने गिनी ना महाराज जी के नक्शे से। तो मतलब इसका मतलब 10-10 मंदिर कैसे कहेंगे अपन? 10 10 थंब आ रहे हैं, अब मंदिर का इतना विस्तार नहीं है, तो उसके बारे में तो नहीं बोल सकते। वैसे तो यही बोला है कि 12-12 हजार ही आ रहे हैं सारे 12 अंदर ही। हजार आ रहे हैं, ये तो 12 12 दिए, देखो 1500 इधर, 1500 इधर। हाँ जी। अब इसके अंदर मंदिर तो मतलब ये महल है ना, महल में मंदिर तो 12 हजार है, लेकिन ये थंब तो 10 ही कहे ना महाराज जी ने। हाँ, ये था हम 10 10 कहेंगे। ही कहे हैं यहाँ पर, 10 थंब कहे हैं घेर कर। तो मतलब 1500 के अंदर 10 स्तंभ हुए। हम्म। अगर हम मंदिर भी 12 हजार ही कह रहे हैं ना, 12-12 हजार कह रहे हैं, हम्म। तो 12 हजार मतलब 3 हजार एक तरफ है, तो 3 हजार को घेर कर मतलब उनके सामने 10 स्तंभ आ रहे हैं मतलब। एक एक हवे, एक एक, जैसे एक मोहल है तो एक मोहल को घेर कर हर दिशा में 10 थंब, मंदिर है तो मंदिर की हर दिशा में 10 थंब, अच्छा। ऐसे घेर कर, जैसे ये एक माहौल है, माहौल के इधर 10 थंब, इधर 10 थंब, इधर 10 थंब, इधर 10 थंब, ऐसे। तो महल के अंदर फिर मंदिर आएंगे मंदिर तो में भी ऐसे ही 10 थंब कहे हैं। जैसे अब हम दरवाजे से अंदर गए, बाहर 10, जैसे अपन तो अभी तक यही करते आ रहे हैं ना कि हर मंदिर और महल के किनारे पर जैसे अक्षी के सामने सामने ही थंब आते हैं। नहीं, यहाँ अब पे ऐसा हिसाब नहीं है ना, यहाँ पे वो हिसाब नहीं है, यहाँ पहले हाँ, दीवार आई है वैसे पहले। मैं कह रही हूँ कि हाँ। अपन तो अभी तक यही हिसाब देखते आए हैं ना अपन। हाँ लेकिन अगर यहाँ पे देखो ना, वो यहाँ पे तो अपने को दीवार मिल रही है ना, अपने को तो वो अक्षित हम नजर ही नहीं आ रहे, यहाँ तो अपने को दीवार ही मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जैसे दीदी। यहाँ पे 1500 इधर, जी 1500 जी इधर, जी। तो यहाँ तो दीवार मिल रही है ना, यहाँ तो जी। दीवार ही मिल रही है। हाँ। ठीक है। हम्म। हाँ जी, प्रतीक्षा, क्वेश्चन है? ओके दीदी, आपने बोला कि अगर हम हवेली में है तो उसका जो दरवाजा है वो भी एक महल जितना, नहीं, हवेली में हाँ, महल है। हवेली का तो माहौल। ओके, एक दरवाजा उसका महल जितना है, और उसके दाएं बाजू जो चबूतरे हैं वो भी महल जितने हैं। तो वो पूरा खाली जगह है, वो माहौल नहीं है वहां पे वहां आएगा। पे अंदर दरवाजे का उसके, चौक हो गया ना, दरवाजे का हाँ, चौक हो गया। दरवाजे का चौक हो गया। तो वो दरवाजे का चौक 3 महल जितना होगा, और उसके बाद दाएं बाएं 3-3 भाई, हजार आएगा। 300 कोस का दरवाजा। 300 कोस का नहीं कहेंगे, 3 महल का दरवाजा।
तीन महल का। तीन महल का, क्योंकि महलों का तो विस्तार अपने को दिया ही नहीं ना। ये तीन महल का दरवाजा, एक महल, एक एक महल का चबूतरा, तो ये दरवाजे का चौक देखो, बिल्कुल इसके ठीक सामने बताया महाराज जी ने। 1500 मंदिर इधर है, 1500 मंदिर इधर है, और जो ये और दरवाजे मेरा का चौक है, 1500 महल इधर, 1500 महल इधर, और दरवाजे के चौक के ठीक सामने बगीचे नहीं आए चारों तरफ। हम्म, आई एग्री। और मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये तीन है तो ये तीन बढ़ जाएंगे ना, लाइक महलों में नहीं करेंगे हम, पर फिर हाँ भी तो उसकी जगह तो ऐसी जगहों बढ़ का तो जाएगी ना। अपरंपार हिसाब है ही ना जगहों का, और वैसे हाँ अब कह रहे हैं 12,000। अभी तक जो देखते आ रहे हैं तो कोने का दोनों तरफ गिना जाता है, पर यहाँ कहाँ गिना महाराज जी ने दोनों तरफ। यहाँ टोटल 12,000 बता रहे हैं महाराज जी, है ना। जी। वो मैं शोभा अपने दिल में बिठा रही हूँ हाँ कि वो बड़ी जो जगह अलग दरवाजा है, है, दरवाजे हाँ का चौक अलग राइट, हो गया। जी, क्योंकि अपन रंगमहल में देखते हैं तो डबल जगह, तो यहाँ तीन गुनी जगह ले ली तीन दरवाजे गुनी की। जगह। हाँ जी तीन जी। गुनी जगह ले ली। तो दीदी ये तो यही लिखा हुआ है, जमीन से 300 कोस की ऊंचाई पर इस अक्षी मेहराब के अंदर मध्य भाग में एक मंदिर का दरवाजा, 300 कोस की ऊंचाई पर, और महल चबूतरे का पूरे 400 तक गए पूरे हैं। चबूतरे तो ऊपर तक जाएंगे, लेकिन हाँ। दरवाजा 300 कोस तक रह गया। हाँ जी। ऐसे महल का मंदिर का दरवाजा 200 कोस का, महल में जब मंदिर का आएगा तो 200 कोस का, मंदिर में जब कोठरी का आएगा तो 100 कोस तक तो दरवाजा। आपने ये कैसे क्या बोला, तीन मोहल कैसे बोला, ये कहाँ पर बताया आपने? वो हिसाब लगा रहे हैं ना कि अपन कह रहे हैं 1500 मोहल इधर, 1500 मोहल इधर, दरवाजे का चौक तीन महल का हो गया ना, एक मंदिर अब का दरवाजा, जो एक एक मंदिर के महल चबूतरे। चौड़ाई में तीन हाँ महल। हाँ, हाँ जी। चौक। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे दो क्वेश्चन आ रहे थे। एक तो आपने जो सबसे स्टार्टिंग में बताया ना, मोहल्लात की जो दीवार है, और उसमें आपने बताया कि 1500 दरवाजे दोनों तरफ आए हैं, हर तरफ ना। तो हम्म, दीदी इसके अंदर जो फिर अंदर के और अंदर की जो शोभा है, महलों की, मंदिरों की और फिर कोठरी की, उसमें तो दीदी दरवाजे नहीं बताए ना फिर। उसमें भी ऐसे। आए हैं ना, हर शोभा को सेम शोभा है, जैसे हवेली अच्छा, की देख सेम रहे हो शोभा। वैसे मंदिर सेम। ठीक है दीदी। उनमें भी जैसे एक मंदिर का दरवाजा दाएं बाएं, एक एक मंदिर की चबूतरे, तो दाएं बाएं आपको कोठरी में जाने के लिए 1500 दरवाजे और मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है दीदी। समान शोभा है, बस इकाई का हम्म, फर्क आ जाएगा अच्छा कि जी। और हवेली। हाँ एक दीदी आपने बताया चबूतरे, महाराज ने लिखा हुआ है कि चबूतरे से तीन तरफ सीढ़ियां उतरी हुई हैं। चार तरफ उतरी है। तीन तरफ तीन लगा तरफ कि दिखाई दे रही है ना, तीन तरफ तो दिखाई दे रही है। दरवाजे की अच्छा। चौक में उतरती सीढ़ी आपको नजर नहीं आ रही, वो महाराज जी आपको पहले बहुत बार बता चुके हैं। मोमिन हो अच्छा जी। इसको बूझियो है ना। हाँ ठीक है दीदी। मैं हाँ। वही हिसाब लगा रही थी कि कौन सी तरफ नहीं है फिर तीन सीढ़ी। तरफ तो ठीक। नजर आ रही है अपने को, चौथी तरफ हम्म, दरवाजे की चौक में भी तो उतरेगी ना। ठीक है दीदी। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी वर्षा। चबूतरे नहीं समझ में आए कि एक हवेली के अंदर तीन चबूतरे पे बताए, लास्ट में ना, सबसे लास्ट वाला वो पैराग्राफ तीन पढ़ा। चबूतरा ऐसे बताया कि एक तो हवेली का चबूतरा, जब अपन ने हवेली में एंटर किया, घेर कर 12,000 महल और भीतर चबूतरा, वो एक हो गया। अब एक महल में आ जाओ, महल 12,000 है उसको नहीं, एक महल में कि महल की इकाई, उसके भीतर एक चबूतरा हो गया, एक मंदिर के भीतर हो गया। तो तीन तरह के मध्य चबूतरे वाले हो गए चबूतरे ना, की बात हो रही कि है दीदी, तीन तरह जो के मध्य चबूतरा है। हाँ मध्य चबूतरे में तीन तरह के चबूतरे, एक चबूतरे को घेर के महल आए, एक चबूतरे को घेर के मंदिर आए, एक चबूतरे को घेर के कोठरी आई, वो बात हो रही है। ठीक है ठीक है। दीदी। हाँ जी सुंदर सा जी, फिर जयकारा बुलाए। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।